सबसे पहले हम लोगों ने ये बताना है कि एनएमजे क्या होती है। एनएमजे होती है हमारे पास जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल एंड द नर्व फाइबर इज एक्सॉन टर्मिनल और मसल फाइबर के दरमियान जो जंक्शन होती है उसको कहते हैं एनएमजे। उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, जो स्पेस होती है एक्सॉन टर्मिनल और द मसल फाइबर के दरमियान। साइनेप्टिक गटर क्या होते हैं? इन्वेजिनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर उसको कहते हैं। और साइनेप्टिक गटर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी हो गया। सब न्यूरल क्लेफ्ट क्या होता है? the foldings that are present at the bottom of the synaptic gutter। और synaptic cleft में हमारे पास क्या होता है? एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, एसिटाइल प्लस कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। एसिटाइल हमारे पास रिमूव हो जाता है, खुद ही कोलिन होते हैं वापस चला जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, दोबारा एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन हो जाए। अब एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है? 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने गाइटन की बुक पे लिखे हुए थे। पहला स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास वेसिकल्स ने बनना है। और वेसिकल्स किसने बनते हैं? वेसिकल्स आर फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी apparatus ऑफ द दैट गोल्जी apparatus दैट प्रेजेंट इन सेल बॉडी। और फिर वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय द एक्सोप्लाज्म के थ्रू, जो साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन होगा उसके थ्रू ये पेरिफेरल नर्व टर्मिनल पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उधर वेसिकल। फिर उसके बाद एसिटाइल कोलिन दैट इज फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व फाइबर, इट में इंटर इनटू द वेसिकल्स। एसिटाइल कोलिन उस वेसिकल्स के अंदर चला जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? जैसे ही कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, एसिटाइल कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, डिपोलराइजेशन होगी, फ़ौरन जो वेसिकल्स होंगे वो फ्यूज़ करेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन नर्व फाइबर, नर्व न्यूरोनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे, मतलब डॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू। क्या होगा फिर? जो वेसिकल होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, वेसिकल्स के अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। और दो न्यूरोट्रांसमीटर के जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे दो न्यूरोट्रांसमीटर कह रहा हूँ, ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक पे एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो कि फर्दर 5 सब यूनिट में बना होता है, 2 अल्फ़ा बीटा, एक गैमा एप्सिलॉन। जो गैमा होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में, और एप्सिलॉन होता है एडल्ट में प्रेजेंट होता है। तो लेकिन जो हमारे पास दो एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल लगेंगे वो 2 अल्फ़ा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे लगेंगे जाके फ़ौरन। जब वो लगेंगे तो फ़ौरन, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उनका इन्फ्लक्स हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं तो फ़ौरन डिपोलर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ी, फ़ौरन से जो पोस्ट साइनेप्टिक में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के नीचे वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हुए। क्या होगा? फ़ौरन से सोडियम गेटेड चैनल्स थे ओपन हुए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ अंदर, एक्शन पोटेंशियल दोबारा मसल फाइबर तक रीच हो गया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट था एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन में हो गया। चौथा पॉइंट ये था कि 125 वेसिकल्स और 125 वेसिकल रिलीज़ होते हैं ईच एक्शन पोटेंशियल में। इस तरह तो हर 125 वेसिकल रिलीज़ होते गए, तो इस तरह तो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स की कमी हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि जो कोटेड पिट्स होंगी वो न्यूरोनल एक्सॉन मेम्ब्रेन पे अपीयर होने लग जाएंगी। और कौन सी प्रोटीन की? क्लैड्रिन प्रोटीन की वजह से। क्लैड्रिन प्रोटीन क्या होगी? वो अंदर होगी इसके प्रोटीन की वजह से। और क्लैड्रिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी फ़ौरन, और जो हमारे पास क्या होगा? क्लैड्रिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इट कॉजेज द वेसिकल्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द न्यूरोनल मेम्ब्रेन और यहाँ वेसिकल बन जाएगा। एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन कौन सा होता है? ये लंबार्ड सिंड्रोम में यूज़ होते हैं।
कार्बाकोल और कार्बाकोल। दूसरा कौन सा होता है? निकोटीन। तीसरा कार्बाकोल, निकोटीन, मेथोक्लोलीन, मेथोक्लोलीन, कार्बाकोल और निकोटीन। ड्रग लाइक इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन रिएक्शन है, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, सिर्फ स्टेरॉइड्स के साथ सिमिलर एक्शन होता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ज़्यादा हो गए तो वही हमारे पास यहाँ पे लिखी है बात की मसल ट्विचिंग हो जाएगी। ट्विचिंग क्या होती है? पट्टों के झटके लगना, मसल ट्विचिंग। इनएक्टिवेटिंग एसिटाइलकोलिन एस्टरेज तो एनएमजी की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फिर उसमें हमारे पास ज़्यादा होगी डिपोलराइजेशन तो मसल स्पैज़म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, नर्व गैस, क्यूरेरिफॉर्म ड्रग गैस। इसके अंदर क्या आता है? डी टिबोकुरिनिन, बोtulinum टॉक्सिन। क्या होता है बोtulinum टॉक्सिन? बोtulinum टॉक्सिन जो होता है हमारे पास एनर्जी को ख़त्म करेंगे। कौन सा? बोtulinum टॉक्सिन और क्यूरेरिफॉर्म ड्रग्स। यही तो होता है जो बोटॉक्स के इंजेक्शन में यूज़ करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज को कम करेंगे। फेशियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। अन्य माइस्थीनिक ग्रेविस ऑटो इम्यून होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, रेस्पिरेटरी मसल। टॉसिस डिस्फेगिया हो सकता है, इसके अंदर स्वेलिंग, टॉसिस डिस्फेगिया, डिप्लोपिया, ये सारा कुछ हो जाता है। अब एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर होता है, एसिटाइलकोलिन जो होता है वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होता है, ठीक है, बाइंड को होता है द हेल्प ऑफ साइनेप्सिन प्रोटीन। जैसे ही हमारे पास कैल्शियम अंडर एंटर होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, जो साइनेप्सिन प्रोटीन होता है फॉस्फोराइलेशन होगी, फिर फ़ौरन ये अलग हो जाएगा, फिर रिलीज़ होता है ये।